तो मैं शुरू करता हूँ यार। देखो पता है क्या होता है, आप मेट्रो में सफ़र करते हो डीएमआरसी वालों से। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डीएमआरसी की। डीएमआरसी में जब हम जाते हैं, हम टिकट लेते हैं इतना सफ़र करने के बाद 40 रुपये का सफ़र करने के लिए, और इतनी घिच पिच करने के बाद हमें मिलती है सीट फॉर लेडीज़ ओनली। और हम जब उस सीट पे बैठ जाते हैं ना, और जैसे ही बैठते हैं वहाँ पे, जब बैठते हैं तब कोई नहीं आता, जैसे ही बैठते हैं एक लेडीज़ आ जाती है, ऐसे देखती है कि ये सीट देगा मुझे, इसी से लेनी है। तो ऐसे ही मेरे साथ एक हादसा हुआ। करंटली मैं मेट्रो में बैठा, मैंने सिटी सेंटर से एंट्री करी। एंट्री करने के बाद जैसे मैं मेट्रो में बैठा, मुझे लगा कोई वर्बली सीट मिल जाएगी, तो मिली नहीं। सफ़र लंबा था, राजीव चौक तक जाना था। मैंने सोचा लेडीज सीट खाली पड़ी है, मैं वहीं बैठ गया जाके। आई एक लड़की आई मेरे पास, आके बोली एक्सक्यूज़ मी भैया, सर लेडीज़ सीट। मैंने कहा आप लेडीज़ तो नहीं हो, जाओ पहले लेडीज़ लेकर आओ, फिर सीट मिल जाएगी आपको। तो कह रही नहीं फॉर लेडीज़ ओनली। तो एक चीज़ और देखिए कि जेंट्स जो होते हैं वहाँ पे, जो झुंड इकट्ठा होता है ना, उनको ऐसे देखते हैं, दे क्यों नहीं रहा तू सीट, अपनी दे दे सीट, तू क्यों नहीं दे रहा अपनी सीट, मैं क्यों दूँ। तो ऐसे ही चलता रहा, तो मैंने उसको सीट दे दी। जैसे सीट दी तो उसने बोला, मेट्रो वाले पे अनाउंस हुआ कि कर पे अपनी सीट महिला को प्रदान करे। भाई आपने 2 डब्बे प्रदान कर दिए, अब सीट भी मैं ही दूंगा इनको ला के यहाँ पे। डीएमआरसी से भाई मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेट्रो के 2 डब्बे दे चुका है इनको। और आप नोटिस करना, जो आगे के 2 डब्बे होते हैं ना मेट्रो के, उनमें कोई नहीं बैठता, महिला बस ऐसे सीट बैठती है। ये पूरा झुंड मिलेगा हमारे जेंट्स वाले डब्बों में, 5-6 का झुंड। और एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इनके अंदर आया है भैया वाला, छोटा हो बड़ा हो, एक्सक्यूज़ मी भैया, एक्सक्यूज़ मी भैया। भाई एक बार 65 साल का बुढ़ा बैठा, उसको लड़की जाके कह रही है एक्सक्यूज़ मी भैया सीट दे दीजिए मुझे। बेटा उस कैसे तेरी 3 बेटी पाएगी यार, हद कर रहे हो, मतलब किसी को भी कुछ भी बोल देते हो। तो बेसिकली यही रहा। और ये इस भावना में ना इतना खो जाते हैं कि इनको बस एक यही वर्ड याद रहता है भैया वाला। और आपने देखा होगा जहाँ कहीं 4-5 लड़कियाँ खड़ी होती है ना, उनके अंदर ना अभी एक नया नया ट्रेंड चला है, वो ब्रो वाला, हे ब्रो, वो आपस में करती है हे ब्रो। कई बार इतनी खो जाती है वो उसके अंदर के, अपने घर पे जब पति के पास जाते हैं ना, पति को बोलती हैं ब्रो खाना ऐसे नहीं बनाते। भाई वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से आए कहाँ से जाएंगे। तो बेसिकली मेट्रो वालों से मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है यार। जब मैं कहीं खड़ा होकर जाता हूँ तो मुझे सीट नहीं मिलती, जब मैं बैठ के जाता हूँ तो मुझे ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया जाता है, खड़े हो जाओ सीट के लिए। मैंने कहा ठीक है। एक बार ऐसे ही इधर नोएडा की तरफ मैं गया, ग्रेटर नोएडा की तरफ, तो जो लेडीज़ वाली सीट होती है उसी की साइड में एक सीट और होती है, उस पर नहीं लिखा होता लेडीज़ सीट, लेकिन चाहिए वो भी इनको। वहाँ पे आएगी ऐसे खड़े हो जाएगी, बस सीट तो इसी से लेनी है। और पता नहीं यार क्यों मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब भी मैं किसी सीट पे बैठ जाऊँ ना, पूरी मेट्रो की नज़र मेरे ऊपर ही रहती है, ये बंदा सीट देगा, कोई दे ना दे ये देगा ज़रूर। और भाई मैं भी ज़बरदस्ती जब देखने लगता हूँ ना, मैंने कहा यार सीट मांग रही है, और हाँ यार सीट दे भी दूँ, बोलती भी तो भैया है, वैसे ही बोल ले यार सर सीट दे दो, नहीं एक्सक्यूज़ मी भैया। जैसे ही भैया बोलते भाई मेरा मन नहीं करता इसको सीट देने का, मैंने कहा खड़ी रहो। वो भाई ये पूरा झुंड पता है हमारे साथ ही जैसा होता है हर बार। आप देख लेना कभी भी सफ़र करके, आपको सीट मिलेगी ना तो ज़बरदस्ती मिलेगी। इसी में साथ साथ क्या होता है कि जैसे मान लो हमारा जो मेट्रो वाला सफ़र होता है, जैसे मेट्रो में हम गए अंदर बैठे हैं, लड़कों के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि मान लो लड़का खड़ा हुआ है, लड़का लड़के को नहीं बोलेगा कि सीट दे दो, लेकिन लड़की खड़ी है और लड़के को बोलते सीट दे दो। लड़का एक बार सोचेगा सीट मांग रही है, आज सीट मांगेगी कल नंबर मांगेगी, दे देता हूँ। तो जिसका डेली का सफ़र होता है भाई, उसका रूटीन यही होता है, वो एक ही नज़र में बैठता है कि हाँ मिली थी यहीं बैठूंगा, इसी सीट पे इसी पे नंबर दे के जाऊँगा। और कुछ तो इतने होते हैं नालायक, लगते हैं भाई बिल्कुल नालायक। मैं सीट मांगा एक बार एक लड़के से, भैया सीट दे दो, कह रहा नहीं भैया पैर में चोट लगी हुई है। मैंने कहा ठीक है भाई बैठा रहे। मैं ऐसे खड़ा रहा कि अगले स्टेशन पर आगे बोला, मैंने कहा भाई सीट नहीं दी। अगले स्टेशन से जैसी लड़की चढ़ी उसने बोला एक्सक्यूज मी सर सीट दे दी, यस प्लीज़ कम। मैंने कहा यार ये वाली फैटिस अलग है तुम्हारी, मतलब हमारे हमसे प्रॉब्लम है तुम्हें। और भाई ये इतनी भावुक हो चुके हैं ना, एक दिन मेट्रो का ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ था, मैंने कहा सर क्या हुआ, कह रही कि यार एक लेडी जाके बैठी अंदर लेडीज सीट बोल के। मैंने कहा यार वो गाड़ी चलवा लो, उनसे चलवा लो। भाई इतनी भावुक हो चुकी है ये मेट्रो में, सच में भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनकी। और हमारे यहाँ के ना जो हमारी टोन है, लैंग्वेज है, मैं तो यहाँ पे काफ़ी चेंज करके आ चुका हूँ, लेकिन जो टोन है ना हमारी वहाँ की बागपत वाली टोन देखी होगी, यूपी हरियाणा साइड की अपने शायद में भी हेलो हेलो ऐसे करके बोलते हैं, हाँ के है तू, कुकर है तू, जा ना जाता। भाई ऐसी मैंने एक बार टोन यूज़ कर लिया अपने वहाँ पे मेट्रो में। एक डब्बा देख रहा था, दूसरी मेट्रो भी रुक के देख रही थी मुझे कैसे बात कर रहा है ये। मेरी बहस हो गई वहाँ पे एक दिन एक लड़की के साथ ऐसे ही।
ज़बरदस्ती सीट को लेकर। मैंने कहा तू जा, पहले लेडीज़ भी लेकर आई हो अपने साथ, जब बात करियो, मैं सीट नहीं दे रहा। भाई साहब वहाँ मुझे सब देख रहे हैं, और इन्हीं के बीच में एक सबसे प्लस इंसान होता है कैमरे वाला, वो पता नहीं बहन का डंग कहाँ से आ जाता है यार। वो सबसे पहले आता है भाई वीडियो बनाने के लिए, उसे कहीं नहीं जाना, उसे बस वीडियो बनानी होता है, शूट करना होता है, वीडियो डालनी होती है बस। और कुछ तो इतने वो होते हैं कि ऐसे करते हैं ना उनकी सपोर्ट लड़कियों का, अरे दे दो ना, दे दो भाई, तू दे दे, मेरे से क्यों मांग रहा है, तू दे दे, तू क्यों नहीं दे रहा। तो भाई ये बेसिकली हमारे अंदर ना है यार, हम करते हैं ऐसा लड़कियों के साथ। जब हमें दिखता है ना कि सीट मांग रहे, मैंने कहा ठीक है दे देते हैं यार, कोई नहीं, लेकिन लड़कियां नहीं करती, बैठी है तो बैठी है, वरना जाओ भाड़ में, तुम्हें नहीं मिलने वाली सीट। तो यार मैं ना मेट्रो से आया, सफ़र करके राजीव चौक में उतरा, उतरने के बाद मैंने एग्जिट करा, एग्जिट करते ही मुझे ना सामने से आंटी नज़र आ रही थी, बुजुर्ग महिला थी थोड़ी, तो उन्होंने ना रास्ता क्रॉस कराना था। मैंने बोला ठीक है आप आ जाओ मेरे साथ, मैं उनका रास्ता क्रॉस करा रहा था। कराते कराते जैसे ही मैंने रास्ता क्रॉस करा दिया, उन्होंने थैंक यू भैया। भाई मेरा मूड फिर ख़राब हो गया यार। मैंने कहा आंटी मतलब कुछ भी, मैंने कहा आपसे बेटा टाइप का हूँ, आप मुझे भैया बोल रहे हैं। कह रहे नहीं बेटा। मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गया। मैंने कहा यार यहाँ इस दुनिया में ना ऐसी सीन चलता है, भैया वाला वर्ड ना ऐसा चल चुका है, किसी को भी भैया बोल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल भाई, वो छोटा हो चाहे बड़ा, किसी को भैया बोल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली यही होता है। और मैं ना DMRC वालों में मेल कर चुका हूँ यार 2-3 बार, भाई इनको 2 डब्बे प्रदान कर चुके हैं। आने वाले टाइम में मेट्रो में यही बैठेगी, हम तो बाहर चले जाएंगे यार, पूरा मेट्रो इन्हीं के नाम कर दो। और ऐसे ही चलता रहना, ये ब्रो वाला कॉन्सेप्ट चलता रहना इनका, तो हम पृथ्वी में नहीं मंगल ग्रह पे रहना शुरू कर देंगे, और गैलेक्सी में हमारी शादी होगी, तो वहाँ पे भी भैया बोला जाएगा, फिर भैया आ गए गैलेक्सी वाले आ गए। यार ये कॉन्सेप्ट चेंज करवाओ यार, मुझे बहुत प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट से यार, ये भैया वाले वर्ड से और ये मेट्रो से, खासकर मेट्रो से तो है ही प्रॉब्लम। अभी पहले 1 डब्बा दे रखा था, अब 2 डब्बे दे दिए, तीसरे की तैयारी चल रही है। तो यार इनका ना मैं बहुत चीज़ देख चुका हूँ मेट्रो में, मतलब जब भी सफ़र करते हैं बहुत सारे आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, सबको मिलता है, लेकिन हमारे साथ बेसिकली ये चीज़ें होती रहती है कि मेट्रो की सीट को लेकर झगड़ा होगा। और हाँ, आजकल जितनी भी ट्रेंड की लड़कियां मिलेगी ना, वो मेट्रो में नज़र आती है, चाहे वो उर्फी जावेद हो या कोई और हो, वो मेट्रो में ही नज़र आएगी आपको सबसे पहले, कहीं नहीं जाएगी। उसे पता है क्योंकि मेट्रो में ऑलरेडी कैमरा लगा हुआ है, तू तो वहाँ ही जाएगी यार, फुटेज तो तुझे मिल ही जाएगी, लोग तेरी तरफ देखेंगे, सीधी सी बात है। पहले मेट्रो में साउंड होता है कि कृपया करके गाना ना बजे, गाना बजता है वहीं पे, फिर साउंड होता है, सब कुछ होता है, लेकिन होता कुछ नहीं है, फिर भी उसके बाद कोई कुछ नहीं करता है ऐसी। और अगर हम उसमें कुछ कर दे या हम किसी लड़की को कुछ कह दे सीट के लिए, भाई साहब पूरा कैमरा चालू हो जाता है, पूरे मेट्रो का कैमरा चालू हो जाता है, फोकस उसी पे रहता है, बस तूने क्या बोला। और ये भैया वाला वर्ड ऐसा तो ऐसा होता है ना कि भाई जब मेरे साथ पंगा हो ना लड़की के साथ, पहले कुछ नहीं चल रहा था कैमरा मेरा, जैसे ही पंगा हो ना सारे कैमरे ऑन हो गए वहाँ पे, भाई हाथ पैर जुड़वाए हैं, तब जाके पंजाब वहाँ से पीछे हटाऊँ मैं वहाँ से। मैंने कहा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, भैया वाला कौन सा चेंज करो यार, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सफ़र करना ही छोड़ दिया, मैंने सोचा चलो ठीक है अब बस में आ जाता हूँ। एक दिन बस से ट्रैवल करी, वो बस में भी यही सीन, DC को कह रही है भैया टिकट दे दो। मैंने कहा यार टिकट तो तुम्हारा फ्री है यार, मैंने सीट ले लूँ यार। मैं जाके अगली सीट पे बैठ गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस सीट पे भी लेडीज़ लिखा हुआ था। आगे बोली आंटी बेटा लेडीज़ सीट, मैंने कहा आंटी बस ही चला लो, अब मैं उतर ही जाता हूँ। यार लेडीज़ सीट का मतलब क्या ही हो गया यार, हर जगह लेके जाओगे क्या। थैंक यू सो मच एवरीवन।